मसीह यीशु के अज़ीम अलकादर जलाली और लासानी नाम में आप सबकी सलामती हो। बाइबल मुक़द्दस खुदा का ज़िंदा कलाम, जिसके लिए इसी बाइबल मुक़द्दस में ये लिखा है इब्रानियों के ख़त 4 बाब उसकी 12 आयत में कि खुदा का कलाम ज़िंदा, मुअस्सर और हर एक दो धारी तलवार से ज़्यादा तेज़ है, जो बंद बंद और गूदे गूदे को जुदा करके गुज़र जाता है और दिल के ख्यालों को जांचता है, और इससे मखलूक़ात की कोई चीज़ ढकी हुई नहीं है। खुदा का कलाम हमारी ज़िंदगी के तमाम मसाइल का हल पेश करता है। हमारे पास कितने भी सवालात क्यों ना हों, कितनी भी मुश्किलात क्यों ना हों, हमारे पास एक बहुत बड़ा हल खुदा ने दिया है और वो बाइबल मुक़द्दस है। दाऊद इस कलाम के बारे में ये फरमाता है कि तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। बेशक आज की तारीक दुनिया में, जहाँ चारों तरफ गुनाह के घटाटोप अंधेरे हैं, बहुत सारी मुसीबतें हैं, बहुत कुछ है, खुदा का शुक्र करते हैं कि खुदा ने बाइबल मुक़द्दस रखी है हमारे लिए अपना ज़िंदा कलाम, जिसमें से हम अपनी राहों के लिए रोशनी हासिल कर सकते हैं। खुदा के कलाम के बारे में दुनिया के बहुत सारे ऐसे मुफक्करीन और बड़े बड़े लोग बहुत कुछ बयान करते हैं, जिन्होंने इस कलाम में से बहुत कुछ हासिल किया। W.E. ग्लैडस्टोन ये कहते हैं कि बाइबल मुक़द्दस की अज़मत के बारे में बयान करते हुए कि मैं अपने ज़माने के तकरीबन 95 ऐसे लोगों के बारे में जानता हूँ जो मेरे ही दौर के थे, और मैंने उनके बारे में पढ़ा और उनको सुना, और उनमें से तकरीबन 87 अजीम शख्सियतें ऐसी थीं जो बाइबल मुक़द्दस के फॉलोअर्स थे। इसी तरह से और भी दुनिया के मुसन्निफ़ीन और बड़े बड़े लोग बाइबल मुक़द्दस की अज़मत को बयान करते हैं, जिनमें से एक का बयान मैं ये करूँगी कि जिसका नाम रस्किन है, जो बहुत बड़ा मुसन्निफ़ हो गुज़रा है, और वो कहता है कि मैंने जो कुछ भी लिखा है उसमें अगर कोई क़ुव्वत और ताकत है तो इस वजह से है कि जब मैं एक छोटा सा बच्चा था तो मेरी माँ मेरे लिए बाइबल मुक़द्दस का कुछ हिस्सा पढ़ा करती थी, और न सिर्फ पढ़ा करती थी बल्कि मुझे याद करने के लिए भी दिया करती थी। और आज मेरी तहरीरों में जितनी भी क़ुव्वत है वो बाइबल मुक़द्दस की वजह से है। बिलाशुबा बड़े बड़े अजीम शख्सियतें बाइबल के बारे में बहुत सी बातें बयान करती हैं, लेकिन 119 ज़बूर में जो शख्सियत हमारे सामने कलाम अक़दस की बड़ी सदाकत को बयान करती है, और ये पूरे का पूरा ज़बूर ही बाइबल मुक़द्दस की सिताइश में है, खुदा के कलाम की तारीफ़ में लिखा गया है। दाऊद इस ज़बूर में इसकी पहली आयत में यूँ कहता है, मुबारक हैं वो जो कामिल रफ्तार हैं और जो खुदावंद की शरीयत पर अमल करते हैं। मुबारक हैं वो जो उसकी शहादतों को मानते हैं और पूरे दिल से उसके तालिब हैं, उनसे नाराज़गी नहीं होती है। ये कितनी बड़ी हकीकत इन आयात में बयान की गई है कि मुबारक हैं वो जो पूरे दिल से खुदा के कलाम के तालिब होते हैं और उनसे नाराज़गी नहीं होती। नहायत सादगी से एक बहुत बड़े मसले का हल इस आयत में बयान किया गया है। गुनाह बदी एक बड़ा मसला है और इंसान के लिए बड़ा मुश्किल है, और मुश्किल महसूस करता है कि वो किस तरह से इस पर गालिब आए, इस पर फतह पाए। लेकिन नहायत सादगी से खुदा का कलाम ये बयान करता है कि जो पूरे दिल से खुदा के कलाम के तालिब होते हैं उनसे नाराज़गी होती ही नहीं है। और ये कितनी खूबसूरत बात है। काश, दाऊद ये कहता है, काश के तेरे आइन मानने के लिए मेरी रवशें दुरुस्त हो जाएं। ये काश के का लफ्ज़ हमें ये बताता है कि दाऊद के अंदर एक तड़प पाई जाती है, शदीद ख्वाहिश पाई जाती है खुदा के कलाम को मानने की। और अगली आयात में इसी ज़बूर के वो ये भी इस दुआ के साथ भी खुदा के सामने अपनी ख्वाहिश का इजहार करता है, ए खुदा अपने बंदा पर एहसान कर ताकि मैं जीता रहूं।
और तेरे कलाम को मानता रहूं। मैं समझती हूँ जीने के लिए इससे बड़ा खूबसूरत मकसद जो दाऊद ने इस ज़बूर में बयान किया है और कोई नहीं हो सकता। हमें बहुत दफ़ा मुश्किल महसूस होती अपनी ज़िंदगी के टारगेट्स सेट करने में, लेकिन दाऊद हमारे लिए एक नहायत खूबसूरत मिसाल इस आयत में पेश करता है कि हमें किस तरह से अपनी ज़िंदगी का टारगेट सेट करना है। और इससे खूबसूरत टारगेट और क्या हो सकता है। ऐ खुदा मुझे ज़िंदगी दे, मुझे जीता रख, ताकि मैं तेरे कलाम को मानता रहूं। और वो ये भी कहता है कि तेरे कलाम को मानने का अजर बहुत बड़ा है। यही उसके दिल की ख्वाहिश है। अपनी ज़िंदगी की तवालत अगर वो मांगता है तो इस वजह से मांगता है कि वो खुदा के कलाम को मानता रहे। और उसने ज़िंदगी में बार बार ऐसे तजुर्बात किए। वो एक छोटे बच्चे से लेकर एक आम कमज़ोर औरत की वसीले से भी दिए हुए कलाम को अपनी ज़िंदगी में कबूल कर लेता है कि क्योंकि वो जानता है कि खुदा के कलाम को मानने का अजर बहुत बड़ा है। खुदावंद आज कलाम की इस छोटी सी शेयरिंग के वसीला से हम सबों को बरकत बख्शे। आमीन।